सो बैक विद द पार्ट 2 ऑफ थिंग्स यू शुड डू इफ़ यू आर इन योर टीनेज। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो का। अगर तुमने पहला पार्ट नहीं देखा है तो तुमको वो चैनल पे ऑलरेडी मिल जाएगा। लास्ट वीडियो हमने उसी की अपलोड करी है। तुम चाहते हो कि तुम्हें और भी ऐसी बढ़िया वीडियोस मिले, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले जो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करे, देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू। अब चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग इज एनालाइज योर फ्रेंड सर्कल। अब देखो, एज अ ह्यूमन बींग तुम जिन 5 लोगों के अराउंड रहते हो या फिर जो 5 लोग तुम्हारे साथ रहते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, तुम उन्हीं के जैसे बन जाते हो। अगर वो 5 लोग अच्छे होंगे तुम भी अच्छे बनो, एंड अगर वो 5 लोग बुरे होंगे तुम भी उन्हीं की तरह बुरे बनोगे। दैट्स वाई यू नीड टू एनालाइज योर फ्रेंड सर्कल कि तुम्हारे आसपास लोग कैसे हैं, तुम्हारे खास करके फ्रेंड सर्कल में। क्योंकि एक बार को लोग माँ बाप से कम इन्फ्लुएंस होते हैं, बट फ्रेंड्स है जो उनकी एज के होते हैं, उनके आसपास के लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं कि भाई चल ना थोड़ा सुट्टा मार के आते हैं, चल भाई मैम घूम के आते हैं, चल भाई बकचोदी करने चलते हैं, अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे है, एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि बकचोदी करना बुरी बात है, बकचोदी नहीं करनी चाहिए, नहीं भाई, तुम्हारे दोस्त है, तुमको थोड़ा टाइम निकाल के, थोड़ा तुम लाइफ से स्ट्रेस्ड आउट हो, तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए, तुम्हें थोड़ा थोड़ा रिलीफ चाहिए, तुम्हें थोड़ा ब्रेक चाहिए हर एक चीज़ों से, तो तुम अपने दोस्तों के साथ ऑब्वियसली जा सकते हो बाहर एंजॉय करने, मस्ती करने। बट द थिंग इज, अगर वो जब भी मिलते हैं, ठीक है, जब भी मिलते हैं सिर्फ बकचोद भरी बातें करते हैं, कोई कोई काम की बात नहीं, कोई पढ़ाई की बात नहीं, कोई मतलब ढंग की बात नहीं करते जिससे कुछ तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड हो, देन भाई यू शुड लीव योर फ्रेंड सर्कल एज सून एज पॉसिबल। क्योंकि भाई वो अपने साथ साथ तुम्हारा भी टाइम और एनर्जी खोटी कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो होना चाहिए प्रोडक्टिव, अच्छे काम करने वाला, वो भी ग्रो हो और साथ में तुमको भी ग्रो करके ऊपर लेके चले। ऐसे दोस्त बनाओ जो साथ में तुम्हारे जिम जाएं, ऐसे दोस्त बनाओ जो साथ में कुछ स्टार्टअप शुरू करें या फिर कुछ भी करें, बट साथ मिलके कुछ ऐसा करें जो ग्रो करने में हेल्प करे सबको। सेकेंड थिंग इज लर्न अबाउट वुमेन साइकोलॉजी। अगर तुम्हें किसी फीमेल की साइकोलॉजी को समझना है तो यही है कि उनसे जाके बात करो, उनसे एसोसिएट करो। मैं नहीं बोल रहा कि तुम्हें हर एक लड़की से जिससे तुम बात करो तुम्हें फ्लर्ट ही करना है, या फिर उससे एक ऐसे इंटेंशन से बात करो इसको मुझे फ्यूचर में गर्लफ्रेंड बनाना है। सिंपल बात करो, नॉर्मल हाय हेलो तक करो, नॉर्मल चीज़ें पूछो। इससे होगा ये कि तुम्हारा जो डर है वो खुलेगा, तुमको एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। इसके अलावा मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें हेल्प करे कि लड़कियों से बात कैसे करते हैं, उनको कैसे समझते हैं। प्रैक्टिस करोगे तो ही तुमको आएगा लड़कियों से बात करना। एंड पता है, तुमको लड़कियों से बात एक्चुअली में करनी चाहिए अगर तुम नहीं कर रहे होगे तो। क्योंकि देखो, हर चीज़ ना सिर्फ तुम्हारा जो मेल फ्रेंड है, तुम्हारा जिसको तुम भाई बोलते हो, वही तुम्हें नहीं सिखा सकता। कुछ चीज़ें, कुछ जो सीखने वाली चीज़ें होती हैं वो तुमको अपोजिट जेंडर ही सिखा सकता है। दैट इज़ वाई लड़की से बात करो, अगर तुमको मौका मिल रहा है कहीं बात करने का, चाहे तुम किसी कहीं जाओ या फिर तुम्हारी कोई नॉर्मल फ्रेंड भी हो उससे भी बात करो। पता है, अगर तुम्हारी अभी टीनेज है ना, एंड अगर तुम टीनेज से ही लड़कियों से बात करना स्टार्ट कर दोगे, तुम्हारे जब तुम बड़े हो गए 18 19 20 साल के, तुम्हें एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि आखिर एक फीमेल माइंड कैसे वर्क करता है, लड़कियां कैसे सोचती है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, लड़कियों को कैसे जो लड़के हैं पसंद आते हैं, कैसे उनको लड़के अट्रैक्टिव लगते हैं, उसकी तुमको अच्छी खासी नॉलेज हो चुकी होगी। इसीलिए घर में बैठ के सिग्मा बनना बंद करो कि मैं किसी लड़की से बात नहीं करता। जाके बात करो भाई, वो भी इंसान ही है तुम्हारी तरह, उनकी भी 2 आंखें, उनकी भी नाक में 2 छेद है, उनका भी एक मुंह में 32 दांत है, वो कोई एलियन नहीं है। लर्न अबाउट मनी। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम 15 साल के तो तुम कहीं जॉब पे लग जाओ या फिर किसी कहीं बिजनेस में लग जाओ। पैसों के बारे में जितनी हो सके, जहाँ से हो सके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, चाहे तुम जी पॉडकास्ट से करो, चाहे अपने पापा से पूछो कि पापा पैसे कैसे कमाते हो, कैसे काम करते हो, क्या करते हो। पर तुम्हें जहाँ से मौका मिले ना, वहाँ से पैसों के बारे में इकट्ठा करो कि पैसा कैसे बनता है। एंड अगर हो सके तुम्हारे पापा की कोई दुकान है, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे किसी फर्नीचर की दुकान हो, चाहे कोई भी दुकान हो, एनालाइज करो उनको कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे कस्टमर से बात करते हैं, क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कुछ भी अर्निंग करने के लिए। कहीं शॉप है, जाके शॉप पे बैठ जाओ कुछ देर के लिए, कुछ ना कुछ सीखोगे तुम वहाँ से पक्का, अपने पापा को देखकर कि वो कैसे मतलब सब कुछ एग्जीक्यूट करते हैं। टाइम बाय टाइम फिर तुम उतना ही ज़्यादा पैसे के बारे में समझ पाओगे कि आखिर पैसा एक्चुअली में है क्या चीज़। लोग पैसा कैसे कम लोग पैसा कैसे कमाते हैं तुम धीरे धीरे करके समझ पाओगे। अगर मैं कोई ऐसी बुक पढ़ा इन फ्यूचर पैसे के बारे में जो कि बताते हो कि पैसा कैसे कमाते हैं, पैसे अर्न कैसे करते हैं, तो मैं तुम्हें ज़रूर रिकमेंड करूँगा। फिलहाल के लिए मैं कोई बुक नहीं पढ़ता।
बट या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड डोंट एवर गिव अप।